प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव और पास्टर बेन्नी हिन की एक वीडियो आई थी जो आप उनके चैनल पर देख सकते हैं और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिब्लिकल रोड टू ब्लेसिंग्स, मतलब वित्तीय आशीष पाने के लिए बाइबल मार्ग कौन सा है। तो कोई भी अगर आशीष पाना चाहता है फाइनेंशियली तो वो लोग अपने अपने तरीके आजमाते हैं, लेकिन जो बाइबल में रास्ता बताया गया है उस बाइबल के रास्तों को लोग अपनाते नहीं हैं। फाइनेंशियली ब्लेसिंग पाने के लिए लोग अलग अलग तरीके आजमाते हैं, लेकिन बाइबल का जो तरीका है उसको नहीं आजमाते हैं। और इस वीडियो में पास्टर बेन्नी हिन ने इन्हीं सारी चीज़ों का जिक्र किया है और उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम आज देखने वाले हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, मैं तेरी प्रशंसा और महिमा करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी आराधना और जय जयकार मैं करता हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की शिक्षा के द्वारा अपने लोगों से बातें कर, जो तू कहना चाहता है प्रभु वो इन्हें समझा दे पिता, ताकि तेरे लोग इस संसार की तरह ना काम करें, इस दुनिया में जैसे लोग काम करते हैं उनकी तरह काम ना करें, बल्कि प्रभु वो बाइबल के रास्तों को अपना सकें जो तूने रास्ते बताए हैं प्रभु। समृद्धि पाने के लिए, आशीषें पाने के लिए, ब्लेसिंग्स पाने के लिए जो रास्ते तूने प्रभु तैयार किए हैं उनको वो जान पाएं और उन रास्तों पर चलकर ही प्रभु परमेश्वर वो हर चीज हासिल करे जो तूने प्रभु ठहराई है। प्रभु इस संसार की तरह वो काम ना करें पिता, इन्हें ब्लेस कर पिता। और आज इन वचनों के द्वारा प्रभु तू इनसे बातें कर। हम तुझे आदर, महिमा और सम्मान देते हैं हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में, आमीन और आमीन। परमेश्वर के लोग कहें आमीन। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कर दो और उन सभी लोगों के पास शेयर कर दो जिनको इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। लोग आज क्या करते हैं, धन बनाने के लिए पीछे लगे रहते हैं और जितनी वो कोशिश करते हैं धन बनाने के लिए कि मैं ये पैसा कमा लूंगा, इधर से कमा लूंगा, उधर से कमा लूंगा, लेकिन वो धन तो नहीं कमा पाते हैं, लेकिन वो लेट पर लेट होते चले जाते हैं। जितना वो जोर लगाते हैं उतना वो लेट होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रास्ता बिब्लिकल नहीं है। हमें बिब्लिकल वे की आवश्यकता है, हमें बाइबल के रास्तों को अपनाने की जरूरत है, ना कि संसार के तरीकों की। संसार के तरीके आपको बहुत मिल जाएंगे और वो जल्दी से जल्दी आपको धन बनाने के लिए प्रेरणा देंगे कि मैं तुमको जल्द से जल्द इंस्टेंट आपको मनी दे सकता हूं, इंस्टेंट आपको 1 मिनट के अंदर आपको धन दे सकता हूं। आपने आजकल बहुत सारे एप्स देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो लोन 2 मिनट में दे देता है, 1 मिनट में दे देखता है, पेपरलेस हो जाता है हर काम। ये बहुत तरीके ऐसे हैं जो आज आपको देखने को मिल रहे हैं। क्विक धन बनाने के लिए, तुरंत जल्दी से धन तैयार करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो आज लोग अपना रहे हैं। ये संसारिक तरीके हैं और इसमें वो लेट पर लेट होते जाते हैं और कभी कभी उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता भाई दबे। तो कोई भी ऐसी चीज खरीदना या बनवाना जिससे जल्दी धन आए या उसकी बौछार हो, बाइबल का तरीका नहीं है। बाइबल में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो तुरंत उस पर धन की अपरंपार बारिश हो और बौछार हो और जल्द से जल्द आ जाए, या फिर कोई ऐसा खरीद लो, ऐसी कोई चीज जिसको शुभ बोलते हैं लोग, अपने घर में टांगने पर धन आ जाता है। तंत्र, नंबर वाला तंत्र आता है, वो त्रिकोण बना हुआ होता है, उसमें नंबर्स पड़े होते हैं, उसको लोग टांगते हैं। जादू या कोई धागा बनवा कर आता है या कोई लकी वस्तुएं लेकर आता है कि ये मेरी लकी चीज है, लकी पेन, लकी क्वाइन, लकी बाइक, लकी साइकिल, कुछ भी हो सकता है, हर चीज लकी, लकी कार्ड्स, ये सारी चीजों का लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बाइबल का रास्ता नहीं है, ये संसार का रास्ता है, ये बाइबल का रास्ता नहीं है। और इसमें अगर कोई फंसता है तो वो सब कुछ खो देता है। नीति वचन 20 के 21 में देखो क्या लिखा है, क्योंकि नीति वचन 20 के 21 में बताया गया है कि कोई अगर जल्दबाजी करता है तो उसका क्या हश्र होता है। लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती है। कोई अगर उतावली के द्वारा पा लेता है तो उस पर कभी आशीष नहीं होती, वो आपके पास ठहर नहीं सकता है और अंत बुरा होता है और सब कुछ खो देते हैं। जितनी हम उतावली से उसको पा लेते हैं उतनी जल्दी हम उसे खो देते हैं, क्योंकि उसके अंत पर कोई आशीष नहीं है। उतावली में कोई आशीष नहीं है। कोई अगर उतावली करता है तो उस पर कभी
कोई भी आशीष नहीं हो सकती है। क्योंकि जब उतावली करते हैं तो क्या होता है, हमारे बीच क्या होता है, लालच होता है। लालच होने के कारण ही उतावलीपन आता है कि जल्द से जल्द ये सब हो जाए। नीति वचन 1:19 में देखो क्या लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। सारे लालचियों की चाल एक जैसी होती है, और उनका प्राण किससे खत्म होता है, लालच के द्वारा। उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, उनका प्राण, मतलब प्राण में क्या क्या चीजें आ गई, जीवन आ गया, जीवन भी नष्ट हो जाता है, बिजनेस भी नष्ट हो सकता है, घर भी नष्ट हो जाता है, नौकरी नष्ट हो जाती है, जो पद उनको दिया गया है उसकी गरिमा भी नष्ट हो जाती है, इत्यादि। ये सारी चीजें हैं जो सब कुछ नष्ट हो जाती हैं। लालच ऐसी चीज है, लालच होने पर उतावलीपन होता है और उनका प्राण तक जो है नष्ट हो जाता है। बाइबल ऐसा कहती है, नीति वचन 1:19 में आप पढ़ सकते हो। तो वे सभी चीजें जो मनुष्य को बहुत ही जल्दी धन बना कर दें या फिर कमा कर दें, वो सब तरीके गलत हैं, रॉन्ग वे। इन पर कभी मत चलना, ये गलत रास्ते हैं। जो भी इन पर चलेगा तो वो बहुत कुछ खोता है। परमेश्वर आपको धन अर्जित करने का सही रास्ता देता है जो हमें बाइबल में मिलता है, और वो रास्ता दुखदाई नहीं है, उसका अंत दुखदाई नहीं है, उसके अंत पर आशीष होती है। जैसे उतावली पर आशीष नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर का जो रास्ता है उसके अंत पर आशीष होती है। वो दुखदाई नहीं होता है, वो दुख नहीं मिलाता, उस धन के साथ में वो दुख नहीं मिलाता। जो आपको धन देता है परमेश्वर, उसमें दुख नहीं होता है। कैसा कि जब आपके पास धन आया तो वो डॉक्टर लोगों के पास नहीं जाएगा, वो आपको ठग लोग होते हैं उनके पास नहीं जाएगा, वो आपके पास सेफ रहेगा, और उसका सही इस्तेमाल करना भी परमेश्वर आपको सिखाएगा। तो जो कोई जल्दबाजी में धन कमाना चाहता है और जल्दी से जल्दी मोटी रकम बनाना चाहता है, जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहता है, तो वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकता है। इट विल टेक अवे द लाइफ ऑफ ओनर। वह स्वामी की, वह उस ओनर की पूरी लाइफ को ले लेगा, खत्म कर देगा। पीपल विल लूज एवरीथिंग, वो सब कुछ अपना खो देंगे, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। नीति वचन अध्याय 23 वचन 4 से 5 में देखो क्या लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा रखना। क्या लिखा है, फिर से आई रिपीट, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाव के पक्षी के समान लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। तो जो कोई धनी होने के लिए परिश्रम करता है और अपनी समझ पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करता है, तो वो जो धन कमाएगा, जैसे उकाव पक्षी की स्पीड है उड़ने की, तो वैसे ही धन में पंख लग जाएंगे और वो इतनी स्पीड में उड़ जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और उसमें कोई संदेह नहीं। बाइबल कहती है निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। वो धन बिना किसी संदेह के वो आपके पास से चला जाएगा। लोग कहते हैं पानी की तरह पैसा बह गया, तो वो निसंदेह आपके पास से उड़ जाएगा। जैसे उकाव पक्षी स्पीड में उड़ जाता है, वैसे आपके पास से धन भी चला जाएगा, शीघ्रता से चला जाएगा। क्योंकि धनी होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और जो कि बाइबल हमें मना करती है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना कभी भी। आज लोग क्या करते हैं, वो खुद पर डिपेंड रहना सीखते हैं और वो मोटिवेट भी लोग करते हैं एक दूसरे को कि खुद पर डिपेंड रहना सीखो। तो वो खुद पर डिपेंड रहना पसंद करते हैं और खुद अपनी ही समझ से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनका जो धन है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी उकाव पक्षी के समान सब कुछ उड़ जाता है और वो सब कुछ खो देते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता। हमने देखा है लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। अभी हाल ही में जो इंडिया में एक न्यूज पब्लिश हुई थी, तो वहां पर क्या हुआ था कि अडानी ग्रुप जो था, वो अचानक से जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने किया था वो सब कुछ नीचे हो गया, सब डाउन हो गया और बहुत लोगों का नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ। जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया है और सोचा कि मैं अपने बलबूते पर ये सब कुछ खड़ा करूंगा और सब अच्छा होगा, अंत अच्छा होगा, अंत पर कभी आशीष नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ उन्होंने खो दिया। प्रभु का वचन क्या कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाव पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। इसीलिए प्रभु पर विश्वास करना पहला स्टेप है, ना कि अपनी बुद्धि पर, ना अपने आप पर। खुद पर डिपेंड मत रहो और अपनी बुद्धि पर डिपेंड मत रहो।
प्रभु पर विश्वास रखो, ये पहला स्टेप है। अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर विश्वास रखना ही एक सही रास्ता है। जो खुद पर भरोसा रखते हैं वो परेशानियों का पीछा करते हैं, कि मैं परेशानियों का खुद पीछा कर रहा हूं ताकि परेशानियां मेरे जीवन में आए। नीति वचन 11 के 28 में साफ साफ दिया गया है कि जब लालच हमारे बीच आता है तो लोग परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर पर से विश्वास उठता है तब जब जीवन में लालच आ जाता है। तो समृद्धि कैसे आते हैं? लगन के साथ में। समृद्धि कैसे आएगी? कर्म निष्ठा के साथ में। समृद्धि कैसे आएगी? परिश्रम के साथ में। जब हम परिश्रम लगन से काम करेंगे, कर्म निष्ठा के साथ काम करेंगे, मिलेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कैसे कैसे ब्लेस करेगा? नीति वचन 14 के 11 में दिया गया है, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। जब आप सीधा एक धर्मी जीवन जीते हो और परमेश्वर के साथ साथ चलते हो, परमेश्वर को अपना सहारा मानते हो और उसके साथ साथ चलते हो, तो आपके तंबू में आबादी आएगी, आपके खत्ते भरे रहेंगे, आपकी रसोई में हमेशा भोजन वस्तु बनी रहेगी, आपको भोजन की कभी घटी नहीं होगी, आपको पहनने के लिए भी कपड़े परमेश्वर देगा, हर चीज वो आपको मुहैया कराएगा। जिन चीजों की आपको सख्त जरूरत है वो आपको मिल जाएगा। किसी भी भली वस्तु की आपके पास घटी नहीं होगी। और दुष्टों का घर विनाश हो जाता है लेकिन सीधे लोगों की तंबू आबाद बना रहता है। नीति वचन 10 के 4 में साफ साफ बताया गया है, जो परिश्रम करने वाले हाथ हैं कैसे परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। क्या लिखा है? जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कामकाजी लोग अपने हाथों से काम करते हैं और परमेश्वर उन हाथों को आशीष देता है जो वो काम करते हैं, और आपका काम प्रॉस्पर होगा। आपका हर एक काम जो है ब्लेस्ड होगा और उस पर आशीष होगी, उसके अंत पर आशीष होगी और वो कभी भी आपके लिए दुखदाई नहीं होगा। परिश्रम जिसमें हमने किया है परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। साफ वचन कहता है, जो काम काज में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं उसमें परिश्रम का कुछ ऐसा नहीं रहता है, बस 2 नंबर का काम करते हैं वो जल्द ही निर्धन हो जाते हैं, वो जल्द ही सब कुछ जो है अपना खो देते हैं। लेकिन जो अपनी मेहनत से कमाते हैं, जो अपनी मेहनत का खाते हैं, परमेश्वर उनके काम पर आशीष देता। कभी भी उसमें दुख नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि उसने अपनी मेहनत की है और उसको ब्लेस किया है परमेश्वर ने। उसको जो मिला उसने परमेश्वर को भी दिया है और बचे हुओं से अपना खर्चा चलाया। और परमेश्वर के लिए जो उसने बोया अपनी मेहनत की कमाई का, उस बोए हुए पर परमेश्वर और आशीष देता है और उसके पास और हो जाता है। लेकिन 2 नंबर का बोया हुआ धन भी कभी भी प्रॉस्पर नहीं होता, परमेश्वर उसको भी कभी आशीष नहीं देता। इसलिए अपनी मेहनत का, जिसमें आपने अपना अंश दिया हो, आपने अपनी मेहनत की हो, उस अंश को जब आप परमेश्वर को दोगे परमेश्वर प्रसन्न होता है। नीति वचन 21 के 5 में दिया गया है, कामकाजी व्यक्ति के विचार से भी धन पैदा हो जाता है। क्या लिखा है? कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को घटी होती है। जो कामकाजी व्यक्ति होता है, अगर वो कुछ सोचने के लिए भी बैठेगा तो उसकी सोच में भी इतना धन होगा कि जैसे ही वो क्रियान्वित करेगा वो तुरंत प्रॉस्पर होता है। उसकी सोच भी इतनी ब्लेस्ड हो जाएगी कि जो भी वो सोचेगा वो प्रॉस्पर होगा, जो भी वो सोचेगा वो ब्लेसफुल होगा। आप जो कुछ भी सोचोगे ब्लेसफुल हो जाओगे, अगर आप कामकाजी लोग हो तो। और अगर आप बैठकर कोई भी काम नहीं करना चाहते हो, 2 नंबर से कमाना चाहते हो, उतावली करना चाहते हो, उतावली में धन पैदा करना चाहते हो, तो केवल घटी होगी, केवल घटी, और कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे बनो कि आपकी इमेजिनेशन भी धन पैदा करे, आपकी इमेजिनेशन भी ब्लेस करे। धन का मतलब यहाँ पर केवल रुपया ही नहीं है, धन का मतलब पूरा सब कुछ आता है, जिसमें परिवार आता है, घर आता है, हर चीज आता है। जो भी आप करोगे वो प्रॉस्पर होगा, आपका घर समृद्ध होगा, क्योंकि धन ही, मनी ही, जो रुपया होता है वही सब कुछ नहीं होता, हर चीज आपके परिवार में अच्छी होगी।
कोई भी चीज में घटी नहीं होगी। आपके घर में आपके लड़के लोगों को जीवन मिलेगा, कभी भी वो कम उम्र पर इस दुनिया से नहीं जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि जो लड़के लोग भी हैं वो भी यहोवा का वरदान है, जो बच्चे हैं वो भी यहोवा का वरदान है, जो आपके यहाँ बेटियां हैं वो भी यहोवा की वरदान है। तो ये सब ब्लेसफुल होंगे, आपका परिवार जो है ब्लेसफुल होगा, आपकी पत्नी फलवंत दाखलता होगी। इस तरह के ब्लेसिंग्स आपके चारों तरफ हो जाएगी। कामकाजी लोगों की कल्पनाओं से भी लाभ होता है, लेकिन उतावली करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खो दोगे। घटी क्यों होती है? क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते हैं, बस वो काम नहीं करना चाहते हैं, बस वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, उनका समय नहीं आता है। वो कहते हैं कि मेरा अभी समय नहीं आया है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं कुछ काम करूंगा। उन्होंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि कामकाजी लोगों की कल्पनाओं से लाभ होता है, लेकिन ये वाला जो उतावली करने वाला लोग होते हैं ये सोचते भी नहीं है, बस इनको ये विचार करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे 2 मिनट में पैसा मिल जाए, बात खत्म, दैट्स इट। उनका समय ही नहीं आ पाता है। बहुत से लोग ऐसे पड़े रहते हैं और कहते हैं कि मेरा अभी समय नहीं आया है, बस सोचते रहते हैं कि कुछ करना तो है लेकिन अभी टाइम नहीं आया है। उनका समय ना तो कभी आ पाता है, क्योंकि जब आप बढ़ते हो तो परमेश्वर ब्लेस करता है। नीति वचन 21:20 में लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो मूर्ख होता है वो वेस्टफुल होता है, वह फालतू है। जो फालतू होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जिसके पास विजडम है, याकूब में कहा है जिसके पास बुद्धि की घटी है, तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उलाहना दिए उसको बुद्धि देगा। तो बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। उनके घर में धन होगा, उनके घर में तेल होगा, उत्तम ही उत्तम होगा। तेल का मतलब यहाँ अभिषेक को भी ले सकते हैं, आपके घर में अभिषेक बना रहेगा। और धन का मतलब ये मनी से भी हो जाता है, और वो हर चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी वो भी प्रॉस्पर होगी। हालेलुया। लेकिन अगर कोई मूर्ख है जो जल्दबाजी करता है, वो वेस्टफुल है, वह फालतू है। फालतू के लोग ही इस तरह के गलत विचार करते हैं और फालतू के लोग ही पाप करने की योजना बनाते हैं। आप फालतू कभी मत होना। उतावली या जल्दबाजी यानी कि क्विक मनी तैयार करना, उसका जो धन प्राप्त होता है वे इसे खो देते हैं, क्योंकि उनको वह उड़ा डालेगा। डिजिटल मनी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, लोग उसे खरीदने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन डिजिटल मनी खरीदना यह सही तरीका नहीं है। बाइबल का तरीका ही सही तरीका है। बाइबल का तरीका आपको दुनिया के परे समृद्धि देगा, जो आपने सोची भी नहीं होगी कि मुझे इतनी आशीष कहां से मिलेगी, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देगा। बाइबल का तरीका आपको दुनिया के परे, बियॉन्ड द वर्ल्ड, आपको ब्लेस करेगा। व्यवस्था विवरण 8:18 में साफ साफ परमेश्वर ने कहा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। वह तुझे संपत्ति प्राप्त करने की आशीष देता है, सामर्थ्य देता है। आपको वो सामर्थ्य देता है संपत्ति प्राप्त करने की। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कोई लकी चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है कि आप संपत्ति प्राप्त करो। तो हम बाइबल का रास्ता अपनाएंगे, ना कि कोई और रास्ता, क्योंकि बाइबल में हमें सामर्थ्य दी है कि हम कैसे संपत्ति को प्राप्त करेंगे। नबी हग्गै अध्याय 2:8 में बाइबल कहती है कि प्रभु परमेश्वर ही सारी वस्तुओं का स्वामी है। लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। तो चांदी उसकी, सोना उसका। तो जिसकी चांदी, जिसका सोना, वही है सबका विधाता। तो कौन है? यहोवा परमेश्वर, जिसकी चांदी भी है, जिसका सोना भी है, और वही विधाता है। तो वो अगर आपके साथ में है और उससे हम मांगते हैं तो वो आपको देगा, चांदी भी सोना भी। आपके पास कोई भी चीज की घटी नहीं होगी, वो आपको प्रॉस्पर करेगा। परेशान मत हो। पहला इतिहास 29:11-12 में लिखा है कि वही हमारा स्रोत है, ना कि संसार। लिखा है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है।
किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है आपको बढ़ाना, परमेश्वर के हाथ में है आपको बल देना, परमेश्वर के हाथ में है आपको धन देना, परमेश्वर के हाथ में है आपको ब्लेस करना। तो परमेश्वर ही सारी वस्तुओं का, पृथ्वी और आकाश में जो कुछ भी पाया जाता है, दृश्य अदृश्य सारी वस्तुओं का वही मूल है, वही सृष्टि करता है और वही उसका स्वामी है, वो ओनर है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में बाइबल कहती है बोने के बारे में, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। क्योंकि घुमा फिरा कर बात आती है बोने के ऊपर। जब हम बीज बोएंगे तो परमेश्वर उसको प्रॉस्पर करता है, उसे ब्लेस करता है और उसमें बहुत फल आता है। बाउंटीफुली हमें बीज बोना है, प्रचुर मात्रा में हमें बीज बोना है। बोने का अर्थ क्या होता है? बोने का अर्थ है परमेश्वर पर आप विश्वास कर रहे हो, क्योंकि जो बोता नहीं है उसको विश्वास ही नहीं है कि मुझे काटने को मिलेगा, उसको विश्वास ही नहीं है कि मुझे परमेश्वर की ओर से ये जो मैं बो रहा हूं इसका कुछ मिलेगा। वो विश्वास नहीं करते। जो कमी के साथ बोएगा वो कमी के साथ काटेगा। इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएंगे, अनिच्छा के साथ नहीं, आवश्यकता के साथ नहीं, या दबाव के साथ नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम रखता है। जो परमेश्वर के कामों के लिए हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में बोता है तो परमेश्वर उससे प्रेम रखता है, और जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है वो प्रॉस्पर होता है और वो कभी भी घटी का मुंह नहीं देखे। जिसका प्रेमी इतना समृद्धशाली हो तो वो अपनी दुल्हन को क्यों नहीं सजाएगा? वो आपको क्यों नहीं सजाएगा? आप उसकी दुल्हन हो। बोने का अर्थ है विश्वास, कि मैं विश्वास करता हूं कि मुझे मिलेगा और 101% मुझे मिलेगा। उस धनी युवक ने क्या कहा था कि मैं बचपन से ये सारे काम करते आया हूं, व्यवस्था की हर आज्ञा को मानता आया हूं। तो यीशु ने कहा अपना धन कंगालों को दे दे। तो वो धनी युवक बहुत निराश हो गया। इसका मतलब वो विश्वास करता ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया, बैंक करप्ट हो गए हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को आज तक नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने परमेश्वर के तरीकों को अपनाया हो और वह सब कुछ खो दिया हो। ऐसा कोई मुझे नहीं मिला। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के रास्तों को अपनाया वो आशीषित हुए हैं, उनके पास कभी भी किसी वस्तु की घटी नहीं हुई है। अब जो लोग बीज बोते हैं, मैं उनको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप बोते हो तो जरूरी नहीं है कि वो आपको धन ही दे, वो आपको आइडिया भी देता है कि सही तरीके से कैसे और कहां इन्वेस्ट करें। गॉड विल प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। परमेश्वर आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा। ही इज आवर सोर्स, वह हमारा सोर्स है, वह हमारा स्रोत है। हालेलुया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कलीसिया में सभी लोगों को भरमाया करता था कि जल्द से जल्द कैसे पैसा कमाया जाए। वह लोगों को शिक्षा दिया करता था, कोई ना कोई ऐप और तरह तरह की चीजें जो है लोगों को बताया करता था, भरमाया करता था, और तरीके तरीके। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और ना हमारे पास्टर लोगों को अच्छा लगता था, ना पास्टर बेन्नी, इनको वो चीज पसंद थी। क्या हुआ? उसका जो अंत हुआ वो बाइबल के लिखे हुए वचन के अनुसार ही हुआ। वह व्यक्ति सलाखों के पीछे है क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम है, क्योंकि उसने गलत तरीके से, गलत ढंग से जो है पैसा कमाए और दूसरों को सिखाए और उसको भरना पड़ा। अब उसके ऊपर कर्ज है और वो जेल में है, उसका परिवार परेशान है। परमेश्वर का वचन कहता है आई एम ओनर ऑफ द एवरीथिंग, मैं सब कुछ का स्वामी हूं, मैं तुम्हारा स्रोत हूं, तुम मुझसे लो, स्रोत में से जल भरो, सोते में से जल पियो, कभी घटी नहीं होगी। और परमेश्वर कहता है मेरे कामों के लिए बो, जो भी तुमने बोया है उस पर निर्भर रहो क्योंकि फसल जरूर आएगी। बोने का मतलब विश्वास। जब आप सुसमाचार के लिए बोना शुरू करोगे तो विश्वास का जन्म होता है, क्योंकि मैंने बोया तो मुझे विश्वास है, विश्वास पैदा हुआ। हाँ, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे देगा, और जब विश्वास का जन्म हो जाता है तो फसल 100% आती है। क्योंकि जहां विश्वास से आप पहाड़ों को हटा सकते हो तो विश्वास के द्वारा फसल क्यों नहीं आ सकती है। कभी कभी फसल में आपको परमेश्वर आइडिया देता है, धन के स्थान पर वो आपको आइडिया दे देता है, ये तरीका करो, देखो तुम कितने ब्लेस्ड हो जाओ और देखो तुम्हारे पास कितना अधिक हो जाएगा। इस तरह के आइडिया भी परमेश्वर आपको दे देता है। ओके, परमेश्वर आपको बुद्धिमानी से दिखाएगा कि अपनी धन संपत्ति को कहां इन्वेस्ट करें, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, इसीलिए लोग जल्दबाजी में चले जाते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया धीमी होने के साथ साथ में इतनी आशीषित है
कि इसकी हर एक जोड़, इसका हर एक स्रोत मजबूत है और आशीष से भरा है और कभी भी घटी नहीं होगी। वो प्रॉस्पर होगा, वो आशीषित होगा और उसका अंत दुखदाई नहीं होगा। आपको पता है, जब हम परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं तो फसल आती है, फल आता है। और फल क्या बहुत जल्दी में आ जाता है? नो, वह आता है धीरे धीरे और वो पकता है। जब हम उसका स्वाद लेते हैं, आहा, वो बहुत ही आशीषित होता है, बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगता है। तो बीज बोना विश्वास का एक एक्सपेक्टेशन है, और जो बीज नहीं बोते वो विश्वास की आशा या उम्मीद नहीं रखते। परमेश्वर विश्वास के कारण आपको उम्मीद देता है, आप उम्मीद के साथ देखोगे। एक किसान जब बीज बोता है तो कैसे बोता है? उम्मीद के साथ बोता है। सबोपदेशक 11 अध्याय वचन 1 से 4 और वचन 6 में देखो क्या लिखा है। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। क्योंकि जब आप भाग दोगे, 7 क्या 8 लोगों को भी भाग दो, जब तुम देना सीखोगे तो जब विपत्ति आएगी तो उस वक्त वो लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर कब और क्या विपत्ति आ पड़े। तो ये लोग आपकी सहायता करेंगे। तो बोना आपकी सहायता करेगा। यदि बादल जल से भरे हैं तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। जो कहेगा मेरा अभी समय नहीं, या मेरे पास नहीं है, या ऐसी समस्या, या उनको पता है मेरा फीस भरना है, या उनको पता मुझे ये चुकाना है, मैं परमेश्वर के लिए नहीं बोल सकता, मुझे ये करना होगा। ये क्या है? ये बादल हैं। ये क्या है? ये हवाएं हैं। जब हम बादल और हवाओं को देखेंगे तो ना तो वह बीज बो पाएगा, और बाइबल कहती है और ना वो लवने पाएगा, क्योंकि जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। मैंने सुबह बीज बोया, मैंने शाम को बीज बोया। हो सकता है सुबह वाला काम ना करे पर शाम वाले ने काम किया। जितना भी आप बीज बो रहे हो, एक बार नहीं बल्कि आप बोते रहो। उनमें से आप नहीं जानते कि कौन सा बीज कितना आशीष लेकर आएगा, और हो सकता है कि सारा का सारा बीज आशीषित हो जाए। हर परिस्थिति में बिना हिलाए जाने वाला विश्वास रखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं नहीं हिलूंगा। उत्पत्ति 26 में कितनी वित्तीय समस्याएं आई होंगी। हर कोई मिस्र के लिए भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक से कहा, दुनिया की तरह तू मत भाग। जैसी दुनिया भाग रही है मिस्र देश के लिए या इधर उधर, तू मत भाग। तू यही बीज बो और तू लवने पाएगा। और जितना जहां अकाल नहीं पड़ा था, जितनी वहां फसल होती है उससे दुगनी इधर अकाल के दिनों में, अकाल वाली जगह पर इसहाक के बोने पर उसकी फसल हुई है, उससे दुगनी। तो संसार की फिलॉसफी को फॉलो मत करो। जो संसार की फिलॉसफी है उसके पीछे मत भागो। अगर आप संसार के समान जाओगे तो सब कुछ खो दोगे। परमेश्वर मना करता है, संसार की तरफ मत भागो। विपत्ति को देखकर संसार जिधर भाग रहा है उधर मत जाओ, आप परमेश्वर के पास आओ और वो आपको रास्ता बताएगा। भले ही आप इस वक्त बहुत ही बुरे अकाल से गुजर रहे हों, इस समस्याओं से परे एक रास्ता है, लेकिन यह रास्ता शीघ्र और अति शीघ्र धनी तो नहीं बनाएगा, लेकिन यह आपको प्रॉस्पर करेगा। यह विश्वास पूर्वक परमेश्वर के कामों के लिए बीज बोने से होगा। विश्वास पूर्वक का मतलब आशा पर विश्वास, कि मेरी आशा है वो टूटेगी नहीं, उस पर भी मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आशा नहीं टूटेगी, और आप बीज बोगे और आप समस्याओं से बाहर आ जाओगे। यह रास्ता है। भजन संहिता 126 वचन 5 से 8 लक के बारे में नहीं बताता है, यह परमेश्वर के बारे में बताता है। अपनी बाइबल में आप इसे पढ़ना और आप ब्लेस होगे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, तेरी आराधना और जय जयकार करता हूँ। आज जितना भी वचन तूने हमें सिखाया है प्रभु, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं अपने लोगों से बातें करने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे लोग ये वचनों को समझने पाए और इनके जीवन को प्रभु आशीषित कर, प्रॉस्पर कर। प्रभु हो सकता है कि ये वित्तीय समस्याओं से गुजर रहे हों, हो सकता है पिता ये अकाल के दिनों से गुजर रहे हों। प्रभु तू इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर, इन्हें रास्ता दिखा, तू मार्ग है, तू इन्हें मार्ग दिखा प्रभु, और इन्हें प्रॉस्पर कर प्रभु। हर एक क्षेत्र में इनके परिवार को
आशीष दे पिता, और हर गति को दूर कर, हर जरूरत को पूरा कर, इनकी हर एक जरूरतें पूरी हों पिता। जो प्रभु ये आशा रखते हैं और जो बीज बोते हैं पिता, उन्हें भी आशीषित कर, और जो आज बीज बोएंगे प्रभु, उन्हें भी तू आशीषित कर प्रभु। उनके बीज को खाली मत रख प्रभु, उन्हें प्रॉस्पर कर खुदाबंद परमेश्वर। उनके बीज पर आशीष दे पिता की बहुतायत की फसल हो प्रभु, इन्हें आशीषित कर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर ऐसे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो बैंक करप्ट हो गए हैं, जिनके ऊपर कर्जा बहुत हो चुका है मेरे पिता, इन्हें भी तू रास्ता दिखा, इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। इन्हें तेरी जरूरत है पिता, और प्रभु शैतान के हर एक जाल प्रभु इनके बीच से दूर हो जाए पिता। इन्हें मुक्त कर दे उन जालों से, उन बहेलियों के जालों से मुक्त कर दे, और प्रभु इन्हें रास्ता दिखा कि किस प्रकार जो बैंक करप्ट है पिता, जिनके ऊपर कर्जा है, इनसे ये कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं प्रभु। तू इन्हें रास्ता दिखा, क्योंकि तू मार्ग सत्य और जीवन है, तू ही मार्ग है प्रभु। तू इन्हें मार्ग दिखा और इन्हें जीवन प्रदान कर, एक अच्छा जीवन प्रभु। और जो बिजनेस के लिए पिता परमेश्वर अपना बीज बोने जा रहे हैं प्रभु, इन्हें ब्लेस कर पिता, जिनका बिजनेस चल रहा है पिता इस वक्त, और जो बीज बो रहे हैं पिता, उन्हें भी आशीषित कर, उनका बिजनेस प्रभु परमेश्वर और ज्यादा प्रॉस्पर हो प्रभु, और ज्यादा बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आशीष से पिता, तेरे बेटे बेटियों के लिए मैं प्रभु तुझसे आशीष मांग रहा हूं। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में हम तुझे आदर और महिमा सम्मान देते हैं, और परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि वह हमारा स्रोत है, वह हमारा आइडिया है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, और परमेश्वर के कामों के लिए हम बोएं। तो स्क्रीन पर जो जानकारी आपको दिखाई दे रही है 9927340655 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप इसी नंबर पर आप हमें गूगल पे के द्वारा भी अपना बीज बो सकते हो, और या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको जानकारी दी गई है, बैंक डिटेल दी गई है, स्क्रीन पर जो आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में जो है, वहां पर जाकर अपना बीज जरूर बोएं। प्रभु आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करे। हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शालोम।